अब सबसे पहले आपको अब देखिएगा, अपने आत्माओं ने तो ईसाई धर्म के व्यक्ति श्रद्धालु, उनके जो गुरु हैं, वो अपने पवित्र शास्त्र से परिचित, पवित्र बाइबल पवित्र ईसाई धर्म का एक प्रमाणित सदग्रंथ है, और वो क्या बताता है, और ईसाई धर्म के अंदर कौन सी लोक वेद चल रहा है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल क्या बताता है, देखिएगा। पवित्र बाइबल, संपूर्ण अध्ययन बाइबल, ये है संपूर्ण बाइबल। इसके प्रबंधक संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी में प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स M डिवीजन DV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक ये सारे इनके फुल लाइफ स्टडी बाइबल। अब इसकी कति स्टार्ट में बिल्कुल उत्पत्ति के अंदर ये देखिएगा, ये सृष्टि की यहाँ से शुरू होती है, इसके यहाँ से 4 पृष्ठ से जेनेसिस यानी सृष्टि उत्पत्ति आरंभ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन हुआ। तो ऐसे फिर ये दूसरा दिन हुआ और कुछ रचना की, फिर तीसरा दिन हुआ, ऐसे कुछ। अब चौथा दिन, यहाँ फिर सांझ हुई, भोर हुआ, चौथा दिन हुआ। अब हम यहाँ आ जाते हैं 5वें दिन पर। भोर हुई, ये प्रश्न नंबर 5 पे यहाँ लिखा है कि भोर हुई, सांझ हुई, भोर हुआ, और इस प्रकार ये 5वां दिन। अब हम 6वां दिन पढ़ाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अपने आत्माओं, परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? नर आकार होया सिद्ध। हरि ने पूछ ले परमात्मा कैसा है? गॉड इज फॉर्मलेस। एक तंत्र कथा बना रखी। अब परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत थे विद्वान और इनका फिर रहा था मोतिया बंद अज्ञान का। अब आगे देखना, एक और कंसेप्ट क्लियर करके है इस पवित्र बाइबल में कि परमात्मा का आदेश किसी भी व्यक्ति को मांस खाने का नहीं है। देख क्लियर होगा। अब यहाँ 5वें पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, प्रथम अध्याय का, और 26वां श्लोक हमने पढ़ लिया। 26 में फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। अब आगे देखो, परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो,
जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। छोटे छोटे बीज वाले पेड़ कौन से हैं? ये बाजरा, ज्वार, मकई, गेहूँ, चने और बाकी ये फल फ्रूट पेड़ पौधे। कहते केवल ये खाने का आदेश है, मांस खाने का नहीं तुम्हारे को। अब आगे देखो, ये तुम्हारे भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब, अब देखो इन किसी को भी मांस खाने का नहीं है अधिकार, पशु पक्षियों को भी। तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था देखा, सबको देखा तो क्या देखा? बहुत अच्छा है। सांझ हुई, भोर हुई, फिर यूँ इस प्रकार 6वां दिन हो गया। तो इस प्रकार यूँ आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। फिर परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना करके सारे काम से विश्राम लिया। अपने आत्मा, अब ये जिसने ये सारी सृष्टि रची वो परमात्मा सतपुरुष है। उसने ये सारी सृष्टि रच कर फिर काल को हैंडओवर कर दी इस ज्योति निरंजन के। फिर इसने आगे अपने पुत्रों को के द्वारा इसकी सारी व्यवस्था बनवाई। इसके लिए वैसे तो लंबा चैप्टर है इसमें, लेकिन हम अधिक ना जाएं गहराई में क्योंकि समय थोड़ा है। तो हमने ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ने एक तो मांस खाने का आदेश नहीं दिया और मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है। यानी 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम लिया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि गॉड इज इन मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य सदृश है। उसकी स्वरूप की स्थिति तो कबीर परमेश्वर ने अपनी बताई रखी है कि वहाँ जीव आत्मा जाती है, हंस आत्मा, उसका तो इतना नूर होता है, इतना तेज होता है शरीर का, 16 सूर्य जितना प्रकाश ओनली पूरी बॉडी का। और नर मनुष्य जैसा ही है। और परमात्मा का एक रोम में समझो, बाल में या रोमकूप समझो, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी एक रोमकूप की शोभा है परमात्मा की। वो इतने समर्थ हैं। तो जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकता। जीव तो अलग है, जैसे आत्मा और परमात्मा ये कभी एक कैसे हो सकते? एक जैसे मनुष्य जो है एक मजदूर व्यक्ति है, एक राजा है, दोनों ही मनुष्य हैं लेकिन उनके समर्थता में बहुत अंतर है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है।